अच्छा जी बच्चों, अभी हम देखते हैं कि लेटेंट लर्निंग क्या होती है और इसको हम कंपेयर करेंगे ऑपरेंट लर्निंग के साथ या कंडीशनिंग रिफ्लेक्स टू के साथ। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें मामूली सा एक डिफरेंस है। अच्छा बच्चे, ये मैंने एक मेज बनाया है, ये एक रास्ता है जो डिफरेंट ट्रैक्स हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर रेड को डाल दिया और जब इसके अंदर रेड डाला तो रेड को कुछ भी नहीं पता कि मेरी मंजिल क्या है, मुझे जाना किधर है, फूड है आगे, किसी इंसेंटिव का पता ही नहीं। इसको हम कहते हैं विदाउट पेटेंट रिवार्ड, विदाउट ऑब्वियस इंसेंटिव, विदाउट री कुछ भी इसमें इसको नहीं पता। जब ये यहां पे डाला गया, जब रेड को यहां ग्लास बॉक्स में रखा था, इस केस में सामने उसको फूड नजर आ रही थी, वो सोचा था किस तरह मैं फूड तक पहुंचूंगा। इस केस में सामने फूड नहीं नजर आ रही। अच्छा, जब उन्होंने रेड को यहां डाला, रेड इधर से मूव करे, कभी यहां चला जाए, कभी इधर चला जाए, कभी इधर चला जाए, कभी इधर, कभी इधर, कभी करते करते वो यहां पहुंच गया। जो यहां पहुंचा तो रेड को बाहर निकाला साइंटिस्ट ने। अब सोचने की बात यह है कि जब इस इधर से इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, इसको सामने नजर तो कुछ नहीं आ रहा था। क्या उस वक्त भी ये कुछ सीख रहा था? ये कोई अपने अंदर प्लान तैयार कर रहा था कि यहां से मुझे ये चीज नहीं मिली, कोई नहीं मिला, इधर से नहीं मिला? क्या प्लान कर रहा था? कुछ नहीं कर रहा था। कुछ इसने सीखा या नहीं सीखा? जब इसको बाहर निकाला, वापस इधर डाला, वापस डाला तो ये सीधा इधर से गया, ऐसे ऐसे ऐसे, किसी जगह कोई गलती नहीं की, सीधा वो फूड तक पहुंच गया। अब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि जब रिवार्ड सामने ना भी हो, इंसेंटिव या री ना भी हो, उसके बावजूद भी जब कोई एक्टिविटी कर रहा होता है कोई एनिमल, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ लर्निंग हो रही होती है। और जो ही उसको रिवार्ड मिल जाता है तो वो सारी चीज को रिवाइज कर लेता है। वो कहता है अच्छा ये चीज मुझे यहां मिली है, तो ये सारा मैं इस रास्ते से आइंदा आऊंगा। वो सारा उसके प्लान जो होता है, वो नेक्स्ट टाइम उसको एग्जीक्यूट कैसे करेगा? वो सीधा उसी ट्रैक से जाएगा, वो गलती नहीं करेगा। तो इस तरह की लर्निंग क्या कहलाएगी? ऑपरेंट लर्निंग। और वो जो रिवार्ड सामने होगा तो वो कंडीशनिंग रिफ्लेक्स टाइप 1 कहलाएगी। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि इनसाइड लर्निंग क्या होती है। हाईली कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ लर्निंग, जिसके लिए बहुत जो है वो डिवेलप ब्रेन चाहिए। इनसाइड लर्निंग किस में होती है बच्चे? इनसाइड लर्निंग होती है प्राइमेट्स में। प्राइमेट्स, अच्छा, एक आर्डर है ना प्राइमेट क्लास में मेलिया का, जिसमें हम भी आते हैं, चिंपैंजी आते हैं, मंकीज वगैरह आते हैं। तो प्राइमेट्स में एक लर्निंग का तरीका है जिसको क्या कहा जाता है, जिसको इनसाइड लर्निंग कहते हैं। तो ये जरा मैं आपको समझाता हूं कि इनसाइड लर्निंग क्या होती है। अच्छा बच्चों, ये जो प्राइमेट्स होते हैं, जब भी इनको कोई नॉवल सिचुएशन में ये जाते हैं, किसी ऐसे मसले में फंसते हैं जिसका सलूशन इनको नहीं पता, जिनका कोई इनका पहले का एक्सपीरियंस भी नहीं है कि इस तरह के केस में हमने क्या करना है, तो वेन एवर देयर इज अ नॉवल सिचुएशन, कोई बिल्कुल नई प्रॉब्लम उनके सामने आ जाती है, जैसे हमारे सामने कोई बिल्कुल नई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम क्या करते हैं? बहुत एक आसान सी बात है, हम बैठ जाते हैं। हम बैठ के वो सारा कुछ अपने इमेजिन में लाते हैं, इमेजिनेशन में, कि ये जो प्रॉब्लम है इसमें ये चीज़ ऐसे है, ये ऐसे। हम अपने ब्रेन में वो सारा पहले इमेजिनेशन में वो सारी कंडीशन लाते हैं, फिर हम सोचते हैं इसको हम ऐसे करें तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करें तो ऐसे हो जाएगा। फिर वो सोचते 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 पूरा एक हम सोल्यूशन निकालते हैं। अच्छा ये करें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उस टाइम बड़ा हम हेड स्क्रैच कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, गहरी सोच में होते हैं। तो वो पूरा प्लान तैयार करने के बाद उसको हम उठ के एग्जीक्यूट करते हैं। जो ही हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो अगर वो वाकई उसका सोल्यूशन मिल गया हमें उसी तरह से, और वो चीज़ अब हमें याद होगी, नेक्स्ट टाइम उस प्रॉब्लम में जाएंगे तो हमें वो पहले से फौरन हमें सोचने की जरूरत नहीं, सीधा जाके करेंगे, वो काम हो जाएगा। उससे नेक्स्ट टाइम जाएंगे वही काम करेंगे और अच्छी तरह हो जाएगा। उससे नेक्स्ट टाइम जाएंगे और भी अच्छी तरह। जितने अब ज्यादा एक्सपीरियंस होते जाएंगे इतनी परफेक्शन आती जाएगी। तो अब जरा आप देखें कि इसमें एक एग्जांपल बताई उसने। इसमें रीजनिंग का यूज है। रीजनिंग आप समझते हैं कि जब बंदा सोचता है कि अगर मैं ये ऐसे करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करूँ, दिस इज रीजनिंग एक्चुअली। अब मैं चिंपैंजी का आपको बताता हूँ कि कोलर एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, उसने चिंपैंजी को यहाँ पे रखा हुआ था, ठीक है, और इसमें एक कमरे में जिधर बहुत सारे बॉक्स भी पड़े हुए थे, कोई बड़े साइज के, कोई छोटे साइज के बॉक्सेस पड़े हुए थे, और इधर चिंपैंजी भी था। तो चिंपैंजी को उसने क्या किया कि ऊपर एक सीलिंग के साथ
एक फूड बनाना वगैरह लटका दिए उसने, और चिंपैंजी जो ही देखे कि ऊपर फूड है, अब मैं ऊपर कैसे चढ़ूं, किस तरह सीलिंग से हासिल करूं ऊपर से। तो चिंपैंजी थोड़ी देर हेड स्क्रैच करता रहा, ऐसे ऐसे करता रहा, सोचता रहा क्या करूं। उसने एक प्लान तैयार कर लिया, हमारी तरह वो भी सोचता है, तो अपनी इनसाइट से काम लेता है, बसीरत से। तो उसने क्या किया, उसने फौरन काम शुरू किया। क्या काम शुरू किया, उसने ये जो बॉक्सेस थे ना, उसने जो सबसे बड़ा बॉक्स था ना उसको नीचे रखा, और छोटा बॉक्स उसके ऊपर और छोटा बॉक्स, और इसके ऊपर चढ़ गया, और ऊपर चढ़ के उसने स्नैच कर लिया यहाँ से, वो जो सीलिंग के साथ वो जो पीस था ना वो उतार लिया, जो फूड थी वो उतार ली। अब इससे क्या जाहिर हुआ बच्चों, कि जब वो इधर हेड स्क्रैच कर रहा था, वो यही प्लान तैयार कर रहा था कि मैं इन बॉक्सेस को रख के कैसे ऊपर पहुंचूंगा। तो उसने कहा कि पहले नीचे बड़ा रखूं, उसके ऊपर छोटा, फिर छोटा, तो ये सीढ़ियाँ बन जाएंगी तो ऊपर चढ़ जाऊंगा। अब नेक्स्ट टाइम आप इसको रखेंगे तो इसको हेड स्क्रैच करने की जरूरत नहीं है, इस सिचुएशन में आएगा, सीधा बॉक्सेस रखेगा ऊपर। तो जो जिस सिचुएशन से एक दफ़ा गुजर जाता है तो वो उसको अगर हल कर लेता है उस मसले को, तो हमेशा के लिए वो सीख जाता है। ये अपनी इनसाइट को यूज़ करके सीखना है। तो इस तरह बच्चों हमने बिहेवियर कंप्लीट कर लिया। कोई भी क्वेश्चन होगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं।